हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मायरा विद सिद्धार्थ टॉक में आपका स्वागत है। तो भाई स्नैपी गर्ल यानी सपना चौधरी के पीछे बहुत सारे लोग वापस से पड़ गए हैं, बहुत सारे। मुझे समझ में नहीं आता, वो बेचारी इतना हैरान परेशान है। तो उन्होंने साफ साफ बोला है कि जो लोग मेरी सासू माँ को भड़का रहे हैं, मेहरबानी करके मत भड़काओ। स्पेशली जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमसे मिलने आते तो खुशी खुशी मिल के जाओ, मेरी सासू माँ को कुछ मत भड़काओ। और वो ये बोल रही थी कि मैं इतनी अकेली हूँ, इतनी हैरान हूँ, इतनी परेशान हूँ और मेरे ऊपर क्या क्या बीत रही है। मैं भी अकेली हो जाती हूँ यार, मेरा भी मन करता है बात करने को। और मेरी आप लोग फैमिली हो, यूट्यूब फैमिली, तो आप लोगों से मैंने कुछ बातें शेयर कर ली तो क्या गलत किया। तो उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट भी लगाया था। तो उन्होंने क्या बोला, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, सुनिएगा। हम सब साथ ही रहेंगे, मैं बस यही चाहती हूँ। जो भी जब दुख में हो तो दुख में रहो, तो साथ में फैमिली रहे, मेरे साथ हूँ। जैसे मैं खड़ी रहती हूँ, किसी के बोलने से या कान भरने से मुझे किसी ऐसा अकेला छोड़ना, मेरे साथ रहना क्योंकि। तो वो यही सब बोल रही है यार, किसी के कान भड़कावे में, कान भरने पे, और ये भरने पे आप लोग बोलोगे तो मैं अलग मेरी फैमिली से नहीं होंगी, और मेरे सास ससुर और सब हम एक ही हैं। और वो ये बोल रही थी कि मैं अभी मायके में हूँ, तो इसका मतलब जाऊँगी नहीं, मैं बिल्कुल अपने शिवपुरी अपने सास ससुर के यहाँ जाऊँगी। और लोग काफ़ी उनके ऊपर कमेंट कर रहे थे, तो बोला उन्होंने दोनों बच्चों से बात भी करी है। तो अभी हुआ क्या था मैं आपको बताती हूँ। इनके घर आई थी इनकी मौसी सास, तो वो ही उन्होंने ही कहीं ना कहीं आग लगाई है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा उसकी सासू माँ उनके बीच में दूरियां आ गई। तो मुझे समझ में नहीं आता, बेचारी ये लड़की है जो स्नैपी गर्ल सपना चौधरी, ये अपने आप को कितना भी साबित कर लेना, पर फिर भी लोग इनके पीछे ही पड़े रहेंगे। इवन इनका दुख समझना चाहिए यार। एक बार नहीं, दो दो बार उसने इतनी बड़े बड़े दुख उठाए कि उसके एक नहीं, उसके दो पति इस दुनिया से चले गए। तो दो दो बच्चियां हैं, कैसे उनका पालन पोषण करना, और कैसे उन पूरे परिवार को लेके फिर भी वो लड़की साथ में ही चलती है। फिर भी पता नहीं क्यों लोग उनके इस परिवार को तोड़ने के पीछे ही पड़े रहते हैं। और मेरे को तो एक चीज़ समझ में नहीं आती, हेटर्स कुछ भी कर लो ना, कितना भी आप साबित कर लो ना, हेट ही दिखाएंगे। पता नहीं क्यों हेट दिखाते हैं। कोई एक सीधी सी बात है, एक लड़की का या एक औरत का दुख समझने वाला इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ है। सही बोल रही हूँ मैं, आज पैदा ही नहीं हुआ है। पता नहीं क्यों, स्पेशली जिनके पति छोड़ के चले गए, या जो विधवा हो गई बेचारी भरी जवानी में, जैसे ये हो गई हैं, है ना, तो उसको कैरेक्टरलेस ही समझते हैं। यानी कि सीधी सी बात है कि वो आपको प्रूफ ही करती रहे कि मैं दूध की धुली हुई हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ। और अच्छे होने के बाद भी, जैसा कि स्नैपी गर्ल की हालत करते हैं लोग, उनको समझते हैं, लोग सपोर्ट करते हैं। हाँ, कई लोग सपोर्ट भी करते हैं, ऐसा नहीं, पर सबसे ज़्यादा उनकी बुराइयां ही निकालते हैं। और अब शांति नहीं मिल रही, तो अब उनके घर पे आग लगाने के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, कभी कोई पीछे पड़ा रहता है, तो कभी कोई पीछे पड़ा रहता है। कभी उनकी वो जेठानी पड़ी रहती है, मुझे भी मुंह में उसका नाम नहीं आ रहा, जिसकी मैंने आपको पिक दिखाई होगी, कभी वो पीछे पड़ी रहती है। तो वो तो सपना के बहुत बुरे तरीके से पीछे पड़ी रहती है कि बस कुछ भी हो जाए, मैं इसको कोई बहाना नहीं छोड़ूंगी। तो यार ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छी है। लोग पता नहीं उनको क्यों गलत समझते। तो वो साफ साफ बोल रही कि रिश्तेदारों को अब मैं खुली चेतावनी दे रही हूँ कि सावधान रहो और मेरे परिवार से दूर रहो। आपको आना है, खुशी खुशी मिल के जाओ, पर हमारे घर में आग मत लगाओ। उनकी सासू माँ भी कुछ टाइम पहले बहुत भड़क गई थी कि भैया तू हमें कैमरे में मत लेके आया कर, कैमरे में मत दिखा कर। चलो ठीक है, वो तो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम इशू था, वो कोई बात नहीं। बट यार देखो, मैं यही बोलूँगी सब लोग व्यूज़ को, लोगों को, मतलब जितने भी मेरे सब्सक्राइबर सुनेंगे, कि थोड़ी बहुत यार किटपिट सबके घर चलती है।
और बहू को भी सास के साथ एडजस्ट करना चाहिए, सास को भी बहू के साथ करना चाहिए। और दूसरी चीज़, जो उनकी फैमिली के ऊपर गंदे गंदे कमेंट करते हैं ना करे, बेचारी बहुत अकेली, बहुत परेशान है। आई होप सो आपको अच्छा लगे, तो बाय बाय।